यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जब आरव ने 5वें स्तर में प्रवेश किया तो वायुक, कालेंद्र और लाव्य अचानक खड़े हो गए। वायुक और कालेंद्र की आंखों में अविश्वास भरा था, जबकि लाव्य की आंखों में ऐसी घबराहट थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। आरव ने यह कैसे किया? इस क्षण यह प्रश्न यहाँ उपस्थित सभी के मन में बिजली की तरह कौंध गया। एक अज्ञात समय के बाद आरव का सिर बहुत भारी महसूस हो रहा था और उसने उसे पूरी ताकत से हिलाया। कुछ और समय बीतने के बाद आरव ने अंततः धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसकी दृष्टि में धुंधलापन भर गया। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर से अपना सिर पूरी ताकत से झटका। तुम जाग गए, एक आवाज अचानक आरव के कान के पास गूंजी। आरव ने एक उच्च श्रेणी का हीलिंग तंत्र निकाला और उसे खुद पर लगाया, जिससे उसे तुरंत बेहतर महसूस होने लगा। उसके बाद उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा और उसने सफेद वस्त्र पहने एक महिला को देखा जो अपनी पीठ उसकी ओर किए खड़ी थी। उस महिला की कदकाठी बहुत छरहरी थी। उसकी पीठ एकदम सीधी थी, जबकि उसके सिर के पीछे बंधी हुई चोटी नीचे की ओर लहरा रही थी और ठीक उसके कूल्हों के ऊपर रुक रही थी। उसके हाथ पीठ के पीछे थे। उसका बायां हाथ उसकी दाहिनी मुट्ठी को थामे हुए था और वह वहां खड़ी हुई अत्यंत पराक्रमी, वीर और अडिग लग रही थी। नांजिंग, आरव ने हल्की आवाज में पूछा। महिला आरव को देखने के लिए मुड़ी। आरव ने उसकी सूरत देखकर धीरे से सिर हिलाया क्योंकि वह नांजिंग ही थी। तुमने सच में मुझे चौंका दिया, नांजिंग ने आरव को देखते हुए कहा। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो तुम्हारा यहाँ प्रवेश करना असंभव है, लेकिन ऐसा हुआ कि तुम यहाँ आ गए, इसलिए यह मुझे वास्तव में जिज्ञासु बनाता है। मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि कैसे, आरव ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम्हारी तरह मैं भी बहुत जिज्ञासु हूँ। मैं इस बारे में बहुत उत्सुक हूँ कि वास्तव में इस 5वें स्तर के भीतर क्या है। जब उसने यहाँ तक बात की तो आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर भी उसने देखा कि यह जगह बेहद खाली थी। यहाँ कुछ भी नहीं था और इसने उसे और भी उत्सुक कर दिया। क्या तुमने इसे खुद नहीं देखा? नांजिंग ने सपाट लहजे में कहा। यहाँ सन्नाटे और ठंडक के अलावा और क्या है? ओह बेशक, यहाँ अत्यंत सघन ऊर्जा और वह तथाकथित कर्मफल का भाग्य है। यहाँ कुछ भी न होना कैसे संभव हो सकता है? आरव ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। उसे लगा कि यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। उसे विश्वास नहीं था कि प्रथम युद्धदेव ने केवल मनोरंजन के लिए ऐसी जगह बनाई होगी और 5वें स्तर में प्रवेश रोकने के लिए प्रकाश अवरोध बनाया होगा। नांजिंग ने आरव पर एक नजर डाली और फिर वह आगे नहीं बोली। वह बस मुड़ गई और चुप रही। आरव ने यह देखकर खुद के लिए मुसीबत मोल लेने की कोशिश नहीं की। उसकी राय में यह तब तक ठीक था जब तक वह इस जगह को पूरी तरह से अपना नहीं मान लेती और उसे यहाँ कदम रखने से मना नहीं करती। भले ही वह तथाकथित युद्धदेव से डरा नहीं था, लेकिन वह वास्तव में यहाँ उससे मौत की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। आखिरकार वह यहाँ अपनी शक्ति बढ़ाने आया था, न कि उसके साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ने। आरव वहीं पालथी मारकर बैठ गया और आसपास की ऊर्जा को पागलों की तरह सोखने लगा। अचानक आरव ने अपनी आंखें खोलीं क्योंकि उसने देखा कि उसके भीतर का सूक्ष्म भंवर वास्तव में अपने आप घूमने लगा था और फिर उसने आसपास की ऊर्जा को पागलों की तरह सोख लिया। उसके बाद आरव ने आश्चर्य के साथ देखा कि सूक्ष्म भंवर जिस गति से ऊर्जा सोख रहा था वह उसकी अपनी गति से बहुत तेज थी। जैसे ही सूक्ष्म भंवर ने उन्माद में ऊर्जा सोखी, परिवेश की ऊर्जा वास्तव में एक छोटे बवंडर की तरह बनने लगी और आरव एक भंवर की तरह था जिसने उन छोटे बवंडर को लगातार अपने भीतर खींच लिया।
नाजिन एक बार फिर मुड़ी और जब उसने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की एक लकीर दौड़ गई, क्योंकि आरव जिस गति से ऊर्जा सोख रहा था वह कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। शुरुआत में आरव बहुत खुश था, क्योंकि अगर सूक्ष्म भंवर इस तरह से काम करता तो स्वाभाविक रूप से लाभ उसे यानी आरव को ही मिलता। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि यह वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था, क्योंकि सूक्ष्म भंवर द्वारा सोखी गई ऊर्जा को हल्की बैंगनी गूढ़ ऊर्जा में बदलने के बाद वह सब उस विशाल दरवाजे की ओर बढ़ गई जो उसके सूक्ष्म भंवर के भीतर गूढ़ ऊर्जा के तालाब के ऊपर तैर रहा था। दूसरे शब्दों में उसके आत्मिक केंद्र भंवर में गूढ़ ऊर्जा का एक अंश भी नहीं बचा था। नाजिन की आंखों में आश्चर्य धीरे धीरे गहराता गया, क्योंकि उसने देखा कि आरव ने जो ऊर्जा सोखी थी वह उस सीमा से कहीं अधिक थी जिसे एक चरम राजा स्तर का साधक सहन कर सकता था। यह अत्यंत असामान्य था। नाजिन धीरे धीरे आरव की ओर चलकर आई। जैसे ही उसने महसूस किया कि परिवेश की ऊर्जा आरव के शरीर में समाते समय एक भौतिक रूप ले रही है, उसकी आंखों में जो उलझन थी उसके अलावा झटके और जिज्ञासा का भी एक निशान था। अचानक आरव ने अपनी आंखें खोलीं और उसने अपने सामने खड़ी नाजिन को देखते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो? मैं जिज्ञासु हूं, नाजिन ने कहा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो तुम तभी मर गए होते जब तुम बेहोश थे। आरव के मुंह के कोने थोड़े फड़फड़ाए। यह महिला, तुमने यह कैसे हासिल किया? नाजिन की आंखों में गहरी जिज्ञासा दिखी और उसने कहा, सामान्य तौर पर तुम इतनी ऊर्जा को समाहित करने में असमर्थ हो, लेकिन तुम सफल रहे। ठीक वैसे ही जैसे तुम यहां पहुंचने में सफल रहे। मैं अभी भी तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकता, आरव ने कंधे उचकाए। नाजिन ने अचानक कहा, क्यों न हम एक सौदा करें? आरव दंग रह गया और फिर उसने सहजता से कहा, कैसा सौदा? मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह जगह किस काम के लिए है और तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम इतनी ऊर्जा सोखने में कैसे सक्षम हो। ठीक है। आरव के मुंह के कोने एक बार फिर फड़फड़ाए। इस समय उसके सामने खड़ी यह अत्यंत शक्तिशाली महिला नाजिन में युद्धदेव जैसा कोई भव्य आचरण नहीं था। वह पूरी तरह से एक जिज्ञासु बच्चे की तरह थी। यदि कोई बाहरी व्यक्ति अभी उसका रूप देखता तो उस व्यक्ति का जबड़ा सदमे से जमीन पर गिर जाता। नाजिन ने फिर पूछा, तुम क्या सोचते हो? आरव ने लाचारी में सिर हिलाया और कहा, सच कहूं तो मैं बहुत जिज्ञासु हूं कि यह जगह वास्तव में किस लिए है। दुर्भाग्य से मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि मैं यहाँ कैसे आया। अपने सबसे करीबी लोगों के अलावा उसने किसी और को सूक्ष्म भंवर के बारे में पता लगाने देने से इनकार कर दिया। जहां तक यह बात थी कि यह जगह किस लिए थी, भले ही वह इसके बारे में जिज्ञासु था, लेकिन यह उसके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं था। वैसे भी वह यहाँ साधना करने आया था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। मैं समझती हूँ, नाजिन ने यह सुनकर धीरे से सिर हिलाया और फिर उसने कहा, चूंकि ऐसा है तो तुम्हें जीवित रखने का क्या तुक है? तो बस मर जाओ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, नाजिन ने अचानक अपने दाहिने पैर से किक मारी और वह सीधे आरव के पेट पर लगी। यह इतनी तेज थी कि आरव को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला और वह उड़कर दूर जा गिरा। वह 100 मीटर से अधिक दूर तक उड़ा और पीछे की चट्टानी दीवार से जोर से टकराया। एक ही पल में पूरी चट्टानी दीवार हिंसक रूप से कांप उठी और वहां एक मानव के आकार का निशान बन गया। आरव को अभी कैसा महसूस हो रहा था? इस समय वह उसके व्यवहार से पूरी तरह सुन्न हो गया था। मेरे भगवान!
यह महिला अभी एक पल पहले विनम्र, मिलनसार और अत्यंत मित्रवत थी, फिर भी उसने अगले ही पल सीधे मुझ पर हमला कर दिया। इसके अलावा यह एक ऐसा प्रहार था जो मुझे मारने के इरादे से किया गया था। यह क्या बकवास है? उसके शत्रुता पर उतरने की गति क्या कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? इतना ही नहीं, उसका हमला भी बेहद तेज है। यह उस तुषारिका से अनगिनत गुना तेज है जिसने वाइंड इंटेंट में महारत हासिल की थी। इसके अलावा उसकी शारीरिक ताकत भयानक है। सिर्फ उस एक किक ने ही मेरे लगभग सभी आंतरिक अंगों को चकनाचूर कर दिया था। आरव ने अपने दिल की बेचैनी को जबरदस्ती सहा और धीरे धीरे खड़ा हुआ। इस बीच नाजिन की आंखों में आश्चर्य की एक चमक कौंधी और उसने कहा, तुम मेरी 8वें स्तर की स्ट्रेंथ इंटेंट और 8वें स्तर की स्पीड इंटेंट के प्रहार के बाद भी जीवित बच गए। बुरा नहीं है। एक बार फिर। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अचानक उसके दर्जनों बाद के प्रतिबिंब दिखाई दिए, जबकि उसका शरीर तुरंत आरव के सामने प्रकट हो गया। उसके बाद उसकी मुट्ठी ने हवा को चीर दिया और आरव के सिर के पास पहुंचते ही हवा में विस्फोट कर दिया। बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी, आरव के हाथ में मौजूद प्राचीन म्यान नाजिन की मुट्ठी से सीधे टकरा गई और फिर एक भारी और धीमी गूंज सुनाई दी। आरव के पैर जमीन को रगड़ते हुए पीछे की ओर घिसटे और अंततः रुकने से पहले वह लगभग 20 मीटर पीछे चला गया। दूसरी ओर नाजिन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। नाजिन की आंखें थोड़ी चमक उठीं और उसने कहा, चरम 6वें स्तर संघार तलवार इंटेंट, रहस्यमय गूढ़ ऊर्जा और एक प्राकृतिक खजाना। बुरा नहीं है, तुम पहले वाले तलवार सम्राट से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि नाजिन बोलते बोलते ही उसके सामने आ पहुंची थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह उसकी हरकतों को स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पा रहा था। इसके अलावा उसके हमले से पहले कोई संकेत नहीं था क्योंकि सब कुछ बहुत स्वाभाविक था और उसकी इच्छा शक्ति के अनुसार पूरा हुआ था। हाँ, यही वह एहसास था जो उसे अभी नाजिन से मिल रहा था। आरव के पास सोचना जारी रखने का समय नहीं था। उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा गति जूतों में प्रवाहित हुई, इससे पहले कि उसने तेजी से अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और दाईं ओर 30 मीटर से अधिक दूर हट गया। हालांकि अगले ही पल आरव की पुतलियां फिर से सिकुड़ गईं, क्योंकि वह अभी दाईं ओर 30 मीटर ही उछला था कि नाजिन पहले से ही वहां खड़ी थी। क्या यह पूर्वाभास है? दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बूम! एक और जोरदार धमाका हुआ और नाजिन के मुक्के के प्रहार से आरव पीछे की ओर उड़ गया। उसके पैर जमीन को रगड़ते हुए तेजी से पीछे जा रहे थे और लगभग 60 मीटर दूर पीछे की दीवार से टकराने के बाद वह आखिरकार रुका। आरव ने अपना सिर झुकाकर एक नजर डाली और वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी छाती पर एक मुक्के का निशान छप गया था। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी नजरें घृणित और हिंसक थीं जब उसने नाजिन को देखा जो गर्व से खड़ी थी और उसे एक उदासीन नजर से देख रही थी। उसने कहा, जैसा कि युद्धदेव से उम्मीद थी, आप आत्मिक स्तर के नीचे की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं जिसे मैंने आज तक देखा है। और नाजिन की भौहें थोड़ी उठीं और वह बेरुखी से बोली। और आरव ने एक गहरी सांस ली और प्राचीन म्यान को अपनी अनंतकोश अंगूठी में रख दिया। उसके हाथ थोड़े हिले और तुरंत उसके हाथों पर 2 ड्रैगन पंजे आ गए। साथ ही उसके भीतर की गूढ़ ऊर्जा तेजी से उसके पैरों के ड्रैगन जूतों में प्रवाहित होने लगी। अगले ही पल उसने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और चिल्लाया, 10 गुण वेगचाल। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जहां आरव खड़ा था वहां तुरंत कई परछाइयां बन गईं, जबकि आरव खुद एक पल से भी कम समय में नाजिन के सामने पहुंच गया।
उसके पंजों से हवा को चीरती हुई एक तीखी और कान फाड़ने वाली सीटी सुनाई दी और उसने नाजिन के गले पर प्रहार किया। आरव की गति इस बार बहुत तेज थी क्योंकि उसकी गति तुरंत 5 गुना बढ़ गई थी। यह उस गति से भी थोड़ी तेज थी जो नाजिन ने पहले दिखाई थी। इस प्रकार आरव ने उस स्थान पर और नाजिन तक पहुंचने के पूरे रास्ते में अपनी कई वास्तविक लगने वाली परछाइयां छोड़ दी थीं। नाजिन के चेहरे के भाव शांत रहे, उसकी आंखों में जरा भी हलचल नहीं थी। जब आरव के भयानक शक्ति वाले ड्रैगन पंजे उसकी गर्दन को छूने ही वाले थे, तब उसके होंठ थोड़े खुले और वह धीरे से बोली, वार। उसके बोलते ही उसके भीतर से उतार चढ़ाव की एक हल्की लहर निकली और आरव के पंजे उस लहर से टकराए। एक पल में आरव का चेहरा बदल गया क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कपास की एक परत पर प्रहार किया हो। वह बहुत कोमल था, इसलिए उसके पंजों के लिए अपनी शक्ति लगाने की कोई जगह नहीं बची थी, जिससे उसकी 80% शक्ति तुरंत निष्प्रभावी हो गई। आरव चौंक गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि नाजिन उसके करीब आ गई। उसी समय एक छोटा सा मुक्का तुरंत उसके सामने आया और उसके पेट से जोर से टकराया। धड़ाम! आरव का शरीर तुरंत एक झींगे की तरह मुड़ गया और वह पीछे की ओर उड़ गया। धड़ाम! पत्थर की दीवार फिर से हिल गई जब आरव जमीन पर गिरा। नाजिन ने आरव को देखते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने कहा, एक उबाऊ लड़ाई। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, अन्यथा तुम्हारा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। आरव के भीतर से अचानक लपटों की एक धारा फूटी जिसने उसे आग से ढक दिया। आरव ने आग के बीच अपनी हथेली पलटी और प्राचीन म्यान उसकी पकड़ में आ गई जिसे उसने मजबूती से थाम लिया। चटाक! एक हल्की आवाज हुई और उसके दाहिने हाथ के कपड़े तुरंत फट गए और नरक अग्नि से जलकर राख हो गए। उसकी पूरी बाह पर उंगलियों के आकार की नसें धीरे धीरे उभर आईं जब उसने जलती हुई प्राचीन म्यान को पकड़ा। आरव धीरे धीरे नाजिन की ओर बढ़ा और बोला, कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा, क्योंकि तुमने मुझे एक बार फिर एक सिद्धांत समझने का मौका दिया। कभी भी आत्मसंतुष्ट और अभिमानी मत बनो, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दुर्जय हो, तो वास्तव में कोई तुमसे भी शक्तिशाली होता है। अब तक यह कहा जा सकता था कि उसे पूरी तरह से कुचल दिया गया था। हाँ, भले ही यह बहुत शर्मनाक था, लेकिन यही सच था। हालांकि आरव खुश था। वह खुश क्यों था? जैसा कि उसने कहा था, नाजिन ने उसे अपनी मानसिक स्थिति की कमियों का एहसास करने का मौका दिया था। एक बार जब कोई व्यक्ति कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेता है, तो गर्व और आत्मसंतुष्टि महसूस करना आसान होता है। गर्व और आत्मसंतुष्टि का परिणाम अहंकार होता है। क्या आरव आत्मसंतुष्ट और अभिमानी था? हाँ। उसने 2 प्राकृतिक खजाने, ड्रैगन हड्डी, ड्रैगन जूते, ड्रैगन पंजे प्राप्त किए थे। 6ठे स्तर के शिखर की संघार तलवार इंटेंट को समझा था, प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त किया था और उस दिन 4 दिग्गजों के खिलाफ अपनी लड़ाई और तुषारिका को मारने के बाद उसके दिल में एक विचार उठा था। वह विचार यह था कि वह आरव युवा पीढ़ी में व्यावहारिक रूप से बेजोड़ है। हाँ, जब उसने ईमानदारी से इसके बारे में सोचा, तो वास्तव में उसके दिल की गहराई में ऐसा विचार था। ऐसे विचारों का परिणाम अंधा विश्वास था। बेशक एक और भी महत्वपूर्ण चीज थी, और वह सबसे खतरनाक भी थी। एक बार जब कोई अंधा विश्वास करने लगता है और उसे असफलता का सामना करना पड़ता है, तो बहुत संभव है कि वह व्यक्ति फिर कभी न उठ सके। इसे ही दूसरे लोग साधनापथ के प्रति हृदय का कुचला जाना कहते हैं। एक बार जब साधनापथ के प्रति हृदय कुचल जाता है, तो
तो वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। शुरुआत में आरव यह स्वीकार करने में थोड़ा असमर्थ था कि नाजिन ने उनके बीच की टक्करों में उसे पूरी तरह कुचल दिया था। हाँ, जब से उसने साधना शुरू की थी, उसे कब इतनी बुरी तरह कुचला गया था। जब स्वीकार करना कठिन होता है तो व्यक्ति का आपा खोना आसान होता है। हाँ, वह लगभग ऐसी ही स्थिति में गिर गया था। अभी जिस क्षण नाजिन के आखिरी मुक्के ने उसे उड़ा दिया था, उसकी आंखें तुरंत गहरे लाल रंग की हो गई थीं और उसका मन लगभग संघार से भर गया था। सौभाग्य से उसके पास मौजूद प्रबुद्ध तलवार हृदय ने आखिरी क्षण में उसके मन को स्थिर कर दिया, इसलिए वह पूरी तरह से राक्षस में नहीं बदला। अन्यथा भले ही संघार तलवार इंटेंट उसकी ताकत बढ़ा सकती थी, लेकिन अगर वह संघार के नियंत्रण में रहते हुए नाजिन का सामना करता तो यह उसके लिए केवल हानिकारक होता। बेशक जबकि नाजिन ने आरव को खुद को स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद की थी, इसका मतलब यह नहीं था कि आरव की ताकत ज्वालामुखी की तरह फट गई और आसमान छू गई। उसकी मानसिक स्थिति में सुधार ताकत के सुधार से कहीं बेहतर था और इसके लाभ छिपे हुए और दीर्घकालिक थे। जब उसने आरव को देखा जो एक जलते हुए आदमी में बदल गया था, तो नाजिन की भौहें थोड़ी उठीं और उसने कहा, एक प्राकृतिक खजाना। बुरा नहीं है, यह दिलचस्प होता जा रहा है। ठीक इसी क्षण आरव अचानक उस स्थान से गायब हो गया और नाजिन के सामने प्रकट हुआ। उसका दाहिना पैर थोड़ा मुड़ा और फिर उसने अचानक उसे जमीन पर पटका और उसका शरीर तुरंत लगभग 1.5 मीटर हवा में उछल गया। वह जोर से चिल्लाया और उसने प्राचीन म्यान को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर उस म्यान से आग की कई लहरें निकलती हुई उसने उसे तेजी से नीचे की ओर चलाया। छठे स्तर की संधार तलवार इंटेंट नरक अग्नि और उसके शरीर की शारीरिक शक्ति। आरव के इस हमले को उसकी शक्ति की पराकाष्ठा वाला हमला कहा जा सकता था और प्राचीन म्यान के भीतर मौजूद भयानक शक्ति के कारण हवा तुरंत फटने लगी और टुकड़ों में बिखर गई, जबकि पूरे रास्ते में धमाके गूंजने लगे। इसके अलावा म्यान द्वारा वहन की गई भयानक शक्ति और नरक अग्नि के प्रभाव से पूरा स्थान मुड़ने लगा था। इसमें मौजूद दुर्जय शक्ति ने नाजिन के आसपास के पत्थरों को भी पाउडर में बदलना शुरू कर दिया था। हालांकि नाजिन जो प्राचीन म्यान के नीचे खड़ी थी, उसके चेहरे पर अभी भी अत्यंत शांत भाव थे और केवल उसकी आंखों में आश्चर्य और रुचि का एक अंश दिखाई दे रहा था। जब प्राचीन म्यान उसके सिर से कुछ ही सेंटीमीटर दूर थी, तो उसने आखिरकार अपने गुलाबी होंठ खोले और कहा, वाह। जैसे ही वह बोली, उसके ऊपर से एक ऐसी लहर उठी जो आंखों से देखी जा सकती थी और वह तुरंत आरव की प्राचीन म्यान से टकरा गई। आरव का चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा। उसने अचानक प्राचीन म्यान को नीचे की ओर पटका और एक गंभीर आवाज में चिल्लाया, विस्फोट। जैसे ही उसने कहा, प्राचीन म्यान को ढकने वाली नरक अग्नि तुरंत फट गई और वह लपटों के एक सागर में बदल गई जिसने नाजिन को घेर लिया। आरव का शरीर चमका और वह 10 मीटर पीछे हट गया। हालांकि नरक अग्नि से घिरी नाजिन को देखकर उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि केवल एक गंभीर भाव था, क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास था कि नाजिन निश्चित रूप से नरक अग्नि से जलकर राख नहीं होगी। आखिर अगर ऐसा वास्तव में होता तो वह युद्धदेव नहीं होती और वह नाजिन नहीं होती। निश्चित रूप से 10 पल से भी कम समय में नरक अग्नि द्वारा बनाया गया लपटों का सागर अचानक चारों ओर बिखर गया। उसके बाद लपटों का सागर गायब हो गया और एक छोटी सी लौ आरव के पास वापस उड़कर आई। साथ ही नाजिन की आवाज गूंजी, एक प्राकृतिक खजाने से जैसी उम्मीद थी, इसने वास्तव में मुझे लगभग घायल कर ही दिया था। दुर्भाग्य से तुम्हारी ताकत सीमित है और तुम इसकी पूरी शक्ति बाहर लाने में असमर्थ हो। कितने अफसोस की बात है।
जैसे ही उसने बोलना बंद किया, नांजिन आरव के सामने प्रकट हुई। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने उसे देखा, क्योंकि उसने देखा कि वह नरक अग्नि से जलने के बाद भी पूरी तरह ठीक थी। वह वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी। आरव ने एक गहरी सांस ली जबकि उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसकी पीठ की त्वचा कांपने लगी। लगता है कि मैं अब और खुद को रोक नहीं सकता। जब आरव नांजिन पर अपनी पूरी शक्ति के साथ तलवार क्षेत्र और नाइन्थ नर्क हिमसमीर का उपयोग करने ही वाला था, तभी नांजिन ने अचानक कहा, कुछ लोग अकेले और बेजोड़ ही पैदा होते हैं, और मैं वैसी ही व्यक्ति हूँ। यह बहुत अकेलापन महसूस कराने वाला एहसास है। मैं, नांजिन, अब और अकेली और बेजोड़ नहीं रहना चाहती, इसलिए तुम समझ गए ना कि मेरा क्या मतलब है। आरव के शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा उमड़ रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और बहुत ईमानदारी से बोला, मुझे खेद है लेकिन मैं नहीं समझा। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।